जय हिंद। अगला चैप्टर पढ़ने वाला है कौन सा है? वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट किसको कहते हैं पहले समझो। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है देखो। वित्तीय बाजार किसको कहेंगे? वित्तीय बाजार। अब रहा वित्तीय, वित्त मतलब पैसा कौड़ी के मामले में मार्केट कैसे होता है, लेन देन। ठीक है, क्या बोलेंगे देखो, वित्तीय बाजार किसको बोलेंगे? बड़े कंपनी क्या होता है? बड़े कंपनी, ये बड़े बैंक। ठीक है, किस ग्रुप में होना चाहिए? डिजिटल ग्रुप में अगर है, मतलब मशीन के द्वारा, मतलब ऑनलाइन ग्रुप में अगर मुद्रा का लेन देन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? वित्तीय बाजार। समझ आ रहा? बड़े बैंक या बड़े कंपनी जो है डिजिटल ग्रुप में, ऑनलाइन ग्रुप में जो है मुद्रा लेन देन को क्या बोलेंगे? वित्तीय बाजार। क्या हो गया? वित्तीय बाजार। ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है। क्या होगा? बड़े पैमाने पर होगा। जैसे हो गया मुद्रा, शेयर, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, क्या है ये सब? वित्तीय बाजार। का फाइनेंशियल मार्केट इसको बोलेंगे। ठीक है, आज को ये वित्तीय बाजार जो है अर्थव्यवस्था में क्या होगा? अर्थव्यवस्था में संतुलन और गतिशील बनाए रखता है। कौन? वित्तीय बाजार गतिशील बनाए रखता है। ठीक है, फाइनेंशियल व्यक्ति। ठीक है, ऐसे कितने अंग है? दो अंग। मुद्रा बाजार है, देखिए वित्तीय बाजार के दो अंग। कितने अंग है? दो अंग है। एक हो गया मुद्रा बाजार, एक पूंजी बाजार। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। क्या है? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, देखिए पढ़ेंगे मनी मार्केट किसको बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मनी मार्केट किसको बोलेंगे? मनी मार्केट में क्या होता है कि में मुद्रा का लेन देन होता है। क्या है? लेन देन होता है। ठीक है, मुद्रा का लेन देन अब कम समय के लिए होता है। क्या होता है? कम समय के लिए होता है। और मुद्रा का लेन देन होता है और 24 घंटा, 90 दिन, 180 दिन कम है। कम समय के 24 घंटा के लिए मुद्रा का जो है मनी मार्केट में, और प्लस में आरबीआई बैंक, विदेशी बैंक का है, इस तरह से लेन देन करता है। क्या है? लेन देन करता है। और किसी विदेशी बैंक अगर हमको कितना चाहिए, 50 लाख पैसा चाहिए, तो पहले किसके पास फोन करेगा? आरबीआई पास। आरबीआई पास किसको फोन करेगा? अन्य शाखाएं जो बैंक जो है क्या बोलेंगे उसको फोन करेगा। और जिसके पास पैसा 50 लाख पैसा होगा तो उसको विदेशी बैंक को दे देगा। कि आरबीआई जो है इस सब का बैंक का बाप कौन? आरबीआई। ठीक है, ऐसे में भारतीय कंपनी भी आ जाएगा। भारत कंपनी जो है अपने जो लेन देन क्या करता है मुद्रा बाजार हमारे मार्केट में होता है इसके में। ठीक है, अब पूंजी बाजार में थोड़ा सा आगे अभी जितना भी पढ़ा रहे हैं अभी मनी मार्केट में क्या आ रहा है? मनी मार्केट में आते हैं। ठीक है, हैगा कि मुद्रा बाजार में भी क्या पर के बांटे के दो भाग है कि संगठित, असंगठित। क्या है? संगठित एक में क्या बोलेंगे? संगठित में क्या होता है कि संगठित मार्केट में अगर में के आपस में जो क्रय विक्रय होता है, आपस में मतलब अपने देश में जो है आरबीआई के द्वारा, कंपनी के द्वारा, बैंक के द्वारा जो है अपने में क्या होता है? मुद्रा का लेन देन किया जाता है। ठीक है, संगठित में। ठीक है, भारतीय बैंक, भारतीय कंपनी, आरबीआई अपने मुद्रा का लेन देन किया जाता है। क्या कहता है? असंगठित मतलब क्या होता है? एक से जब मुद्रा का लेन देन होता है, साहूकार हो गया, सेठ हो गया, महाजन, मतलब जो है साहूकार, सेठ, महाजन या विदेशी कंपनी, मतलब एकदम तो अपने देश हो गया, ये विदेशों से भी एक में आ सकता है। विदेशों से भी लेन देन कर सकते हो और अपने देश से जो हो साहूकार हो गया, सेठ, महाजन, इस तरह से मुद्रा का लेन देन कर सकती हूँ। असंगठित ऐसे मतलब बिखरा हुआ नहीं कर सकते, मैं अपने देश के लिए कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं मुद्रा का। मुद्रा का बाजार का माध्यम कितना है? चार। कितना है? चार हो गया, 1 2 3 4 हो। ठीक है, मुद्रा बाजार का माध्यम मतलब उपकरण, इसका कुछ माध्यम होना, जब बच्चा पैसा दे रहे हैं उसका प्रूफ होना चाहिए। आपका पैसा दिए का प्रूफ है, तो उसको प्रूफ होना चाहिए हर चीज के लिए ना, इसलिए प्रूफ से चार को बांटा गया है प्रूफ। ठीक है, अगर हम किसी चीज के इंसान को पैसा दे देते हैं, ठीक है, और पैसा भूल गया क्योंकि हम कहा हमको पैसा कहाँ दिए हैं, हम पैसा देवे नहीं किए हैं, का प्रूफ है? प्रूफ नहीं, इसलिए हर चीज की प्रूफ होना चाहिए। हाँ, ये पैसा दिए, कुछ आधार होना चाहिए हर चीज के लिए। ठीक है, ठीक है, पहला आता है ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया। ठीक है, सर्टिफिकेट, डिपॉजिट और कॉल मनी। ठीक है, ट्रेजरी बिल किसको बोलेंगे? ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है? केंद्र सरकार करता है। केंद्र सरकार करते हैं। आरबीआई जो है आरबीआई द्वारा करता है। किसके लिए करता है? केंद्र सरकार करता है, आरबीआई द्वारा करता है। ठीक है, केंद्र सरकार। ठीक है, इसका जो समय रहता है कि 91 दिन, 182 दिन या 160 दिन का होता है। क्या होता है? 160 दिन का होता है। ठीक है, अब इसका ब्याज पर नहीं मिलता, अब बाटा बढ़ जाता है। क्या देता है? छूट पर दे देता है। छूट पर, ठीक है, उसको बोलेंगे। अगर सरकार अगर मतलब सरकार अगर 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया का है, 100 रुपया नोट है, क्या है? 100 रुपया देना चाहता है, मैंने कि एक कागज रहता है, एक तरह से कहा है डिजिटल बिल, एक कागज होता है।
उस कागज पर क्या है, पैसा कितना लिखा है, 100 रुपये लिखा है, कितना, 100 रुपये लिखा है। और सरकार चाहती है अगर इस कागज को, ट्रेजरी बिल को कोई लेता है, कागज को अगर लेता है, अगर मूल्य कितना, 100 रुपये लिखल है, मतलब लिखल 100 रुपया कागज है, और कागज पर जो बोल रहा है, अगर इसको कोई कागज खरीदता है तो उसको हम 20% छूट देते हैं, क्या देता है, 20% छूट देते हैं, ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर कार ले लिया, कागज ले लिया कितना, अब 100 रुपया कागज पर लिखा हो, कितना मैंने 80 रुपये में ले लिया, तो 20% छूट हुआ, 80 रुपये में ले लिया। और फिर कई दिनों के बाद, मतलब कई महीनों के बाद फिर आएगा सरकार पास लेने, तो वो पैसा अब कितना मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा, कितना मिलेगा, वो कहता हूँ वो बचेगा 100 रुपये में, कितना हो गया, 100 रुपये, तो 20 रुपये छूट दे रहा, 20 रुपये छूट दे रहा, ठीक है। घर में कहा जाएगा, बाटा बढ़ दिया जाएगा, कहाँ, ट्रेजरी बिल पर छूट कर दिया जाता है, जो थी कॉमर्शियल एक कागज स्टार्ट करता है। एक होता है कमर्शियल पेपर, किसको बोलेंगे, इसके जारी कौन करता है, कंपनियां करता है, बड़े बड़े कंपनियां जो है वो जारी करता है। और एक जो कमर्शियल बैंक भी पेपर जारी कर सकता है, जिसका रेटिंग अच्छा चलता हो, अच्छा उसको चलता हो, रेटिंग अच्छा चलता हो, ठीक है। इसके ब्याज दर कम मिलेगा, और प्लस पे असही के समय जो है, अवधि जो है 7 से 90 दिन के काम रहेगा, कितना, अगर किसी कोई व्यक्ति को हमको पैसा जरूरत है, ठीक है, कमर्शियल बैंक में पैसा जरूरत है, कहाँ है, तो ये क्या करे, कमर्शियल पेपर जारी करेगा, और कमर्शियल पेपर जारी मतलब क्या होगा, हमको इतना, मतलब 50 लाख की जरूरत है, क्या है, 50 लाख की जरूरत है, ठीक है, हमको चाहिए तो चाहिए, लेकिन जिस 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 कंपनी के पास अगर उतना पैसा है, तो कमर्शियल बैंक को देगा, और देने के बाद जो कहेगा कि 7 से 9 दिन के बीच में आपको दे देंगे, कितने, 7 दिन में दे देंगे, ठीक है। अब भारत में जो शुरू का भी 1990 में इसको शुरू हुआ था, ठीक है। अब 50 लाख इसकी जो पैसा दिए, अगर मानते 50 लाख कोई पैसा अगर दे रहा है, तो एकड़ में एक गुणज में जारी किया जाता है, 50 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे गुणज में जारी किया जाता है कमर्शियल बैंक में, ठीक है। और होता है जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट एंड डिपॉजिट। अब देखो ये जमा प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, बैंक जारी करता है। अब कुछ समय के 7 दिन या 1 वर्ष के लिए जमा करता है, कहीं हमको पैसा जमा करना है, जो भी सैलरी की देना है, 7 दिन के लिए। अब बट्टे पर यूँ डिस्काउंट पर दी देता है, यूँ जमा पात्र बैंक के में वो स्टार्ट होता है, बट्टे पर दे देता है। ओल्ड मनी किसको कहते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक जो आरबीआई से कर्ज लेते हैं, मतलब क्या बना, एक बैंक या दूसरे बैंक आरबीआई से जो कर्ज लेता है उसका बोलेंगे कॉल मनी, कहाँ, कॉल मनी, 24 घंटे के लिए है। जैसे कि अगर हम लोग को कि कोई बैंक आ गया, उसको तत्काल चाहिए, कितना पैसा चाहिए, किसके चाहिए, तत्काल पैसा चाहिए कोई, ठीक है, तो पहले क्या करेगा, बैंक से कर्ज लेगा, ठीक है, 50 लाख का कर्ज चाहिए, तो किसको को कॉल करेगा, आरबीआई से करेगा, हमको 50 लाख की जरूरत है 24 घंटे का अंदर में, हाँ वो चाहिए, तो जो 50 रुपये जो देगा, कितने के लिए देगा, 24 घंटे के लिए देगा, कितने देगा, 24 घंटे के लिए देगा। अब बैंक जिस लेन देन के करते हैं उसका बोलेंगे, लेन देन देन करते हैं उसका बोलते हैं MIBOR कहते हैं, MIBOR, उसका मुख्यालय जो है बम्बई इंटर बैंक ऑपरेट रेट में, इसको है कल मुख्यालय जो वहाँ पर होता है, इस तरह से कॉल मनी। ये जो चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं, चैप्टर थोड़ा सा आग है, अगला वीडियो में समझेंगे कि इसी बारे में, बॉन्ड से एक पूंजी बढ़ेगा, मतलब कैपिटल मार्केट बारे में पढ़ेंगे, अगला वीडियो में पढ़ते हैं।